जय हिंद दोस्तों, मैजिकल मैथ के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर। हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी हम यूट्यूब में डाल चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वो देख के आप पहले वीडियो को देख लेंगे। उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन लेके हम लोग मेनली डिस्कस किए हुए हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ये। इसके लिए जो क्वेश्चन हम लोग रखे, from a point on a bridge across a river, the angles of depression of the banks of opposite side of the river are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी कि ये कह रहा है क्या कि एक ब्रिज है, एक नदी है। आप सोचो, मैंने बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन वही बढ़िया बना सकता है जो सिचुएशन को इमेजिन कर सकता है। आप सोचो, एक रिवर है, एक बड़ा सा चौड़ा सा नदी है। नदी के ऊपर जो ब्रिज बनता है वो फ्लैट नहीं होता, थोड़ा सा कर्व इस ढंग से होता है। तो उसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, वहां से नदी के दोनों किनारा को कोई देख रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 और 45 डिग्री बन रहा है। तो इस चीज का अगर हम लोग फिगर बनाएंगे तो मुझे दिखेगा ये हम लोग एज्यूम किए वो रिवर का किनारा, रिवर का एक एक किनारा है ए और दूसरा किनारा है बी। इसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है जिसका वर्टिकल हाइट को हम लोग सिर्फ रखेंगे यहाँ पर सी डी नाम देते हैं हम लोग। डी है वर्टिकल हाइट और डी से अलग अलग साइड में एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दिख रहा है वो दिख रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसलिए हमको ग्राउंड का पैरेलल यहाँ पर लेना पड़ेगा। ये हो गया हॉरिजॉन्टल। एक एंगल है 30 डिग्री और दूसरा एंगल है यहाँ पर, इसको अगर इसको ज्वाइन कर दे तो दूसरा एंगल बनेगा यहाँ पर 45 डिग्री। ये हमको दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? हाइट ऑफ द ब्रिज इज 3 मीटर्स। तो यानी कि ये है हमारे पास 3 मीटर्स। और मुझे क्या कह रहा है कि आप निकालो व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर, व्हाट इज ए बी। ये निकालना है। आई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, देखो इस जगह पे इसको हम लोग ले लेते हैं ई एफ। अब ध्यान दो एक चीज में, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। तो ज्योमेट्री के कंसेप्ट के हिसाब से ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल, ये हो जाएगा 30 डिग्री का ऑल्टरनेट एंगल्स होता है ये 45 डिग्री। तो ये भी एंगल बदल के यहाँ पर 45 डिग्री आ जाएगा। अब देख लो राइट ट्रायंगल को, ए सी डी राइट ट्रायंगल में जाओ। इन ट्रायंगल ए सी डी ट्रायंगल पे हम लोग के पास अगर हम लोग tan 30 इस्तेमाल करें तो मुझे क्या मिलने वाला है? tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू आ जाएगा सी डी बाई ए सी। तो tan 30 का वैल्यू टेबल से 1/√3 इज इक्वल्स टू सी डी मुझे पता है 3 मीटर्स का है और ए सी तो मुझे निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी आ जाएगा 3√3 मीटर्स। तो ए सी का लेंथ मुझे मिल गया 3√3 मीटर्स। मेरा टारगेट क्या है? ए बी निकालना। अब दूसरे ट्रायंगल से बी सी निकाल के ऐड कर देंगे। अब हम लोग आते हैं दूसरे ट्रायंगल में। ट्रायंगल का नाम होगा ट्रायंगल बी सी डी। इस ट्रायंगल पे हम लोग ले लेंगे tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री कितना होता है? tan 45 होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी सी डी बाई सी बी। tan 45 का वैल्यू हम लोग रख लेंगे 1 इज इक्वल्स टू सी डी जो कि 3 और सी बी हम इस पे निकाल लेंगे। तो सी बी का वैल्यू हमको आ जाएगा 3 मीटर्स का। ये हो गया सी बी का वैल्यू। अब हमें निकालना है व्हाट इज ए बी। ए बी इज इक्वल्स टू, आप देखो यहां पर ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए बी का वैल्यू हो जाएगा ए सी प्लस बी सी। ए सी प्लस बी सी। ए सी देखो कितने का है? ए सी है 3√3, हम लोगों ने पहले निकाला था। देखो ए सी 3√3 और सी बी है 3 मीटर्स। तो इन दोनों को ब्रैकेट में रख के बाहर में मीटर्स रख दिए। तो इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते, 3 कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा √3 + 1 मीटर्स। फिर से √3 का वैल्यू डालेंगे और कैलकुलेट करेंगे एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा। यहाँ पर हम इसको छोड़ रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में √3 का वैल्यू 1.732 ये डाल के मुझे आंसर में बताइएगा। आप लोग तब तक स्क्रीनशॉट लेके रख लो। हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 डिग्री। तो एक 7 मीटर टॉल बिल्डिंग है। हम लोग एज्यूम किए कि लेट अस कंसीडर ए बी इज दैट 7 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये ए बी है 7 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। और एक केबल टावर भी है, ये केबल टावर है
CD, D है उस केबल टावर का टॉप। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। टॉप ऑफ द बिल्डिंग से टॉप ऑफ द केबल टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री, तो ये एंगल बन गया 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, वहीं से टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये बनेगा हमारे लिए लाइन ऑफ साइट, और ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, पूछा है हमसे कि व्हाट इज CD, ये लेंथ कितने की है, CD कितने की है। ठीक है, हम लोग इस पॉइंट का नाम कुछ दे देते हैं, इसको हम लोग E नाम दे दिए। अगर ये 45 डिग्री है तो आप देखो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखो हमारे पास हमको निकालना तो है CD, तो ABC ट्रायंगल पे मुझे AB पता है तो BC निकल जाएगा टैन यूज करके। BC जितना होगा उतना ही AE होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इन ट्रायंगल ABC। ध्यान से देखो, ट्रायंगल ABC में tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, AB बाई BC। अब tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। AB 7 मीटर, BC पता करना है BC, तो यहां से BC कितना आ गया, BC हो गया 7 मीटर। तो BC का वैल्यू हमको मिल गया 7 मीटर, BC इज 7 मीटर। अगर BC 7 मीटर का है तो AE भी 7 मीटर का होगा, राइट। अब तुम आ जाओ दूसरे ट्रायंगल पे, ट्रायंगल कौन सा, AED ट्रायंगल। ट्रायंगल AED में इस ट्रायंगल पे देखो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू P बाई B परपेंडिकुलर यानी कि DE बाई बेस यानी कि AE। तो tan 60 का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, √3 होता है। DE निकाल लेंगे, AE पता चल चुका है हमको, AE का लेंथ तो पता चल चुका है, ये है 7 मीटर्स। तो क्रॉस करेंगे तो मुझे मिलेगा DE इज इक्वल्स टू 7√3 मीटर्स। ये मुझे मिल गया BC और DE दोनों का लेंथ। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, देखो हमको तो जैसे DE का लेंथ मिल चुका है, देखो AB 7 है तो AE भी तो 7 है। तो आप यहां पर बताओ कि CD इसका वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, CD इज इक्वल्स टू CE प्लस DE। CE तो है 7 मीटर्स का और DE कितना निकाले थे हम लोग, 7√3 मीटर्स, 7√3 मीटर्स। फिर से हम लोग यहां पर 7 को कॉमन ले लेंगे तो आंसर में 1 प्लस √3 मीटर्स ऐसा आएगा। यहां भी हम लोग √3 का वैल्यू डालेंगे तो इसका आंसर हम लोग निकाल सकेंगे। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा आज का तीसरा क्वेश्चन, काफी बढ़िया क्वेश्चन, मुझे तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा लगता है। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meters from the ground। एक लड़की जो कि 1.2 मीटर्स का है वो एक बेलून को देख रही है और बेलून 88.2 मीटर्स हाइट पे है, लेकिन अपने एक जगह पे नहीं है, वो हॉराइजेंटली ग्राउंड के साथ पैरेलल मानते हुए वो बेलून मूव कर रही है। ठीक है, इस सिचुएशन को हम लोग देखते हैं फिगर में। ये हम लोग एज्यूम कि ये है ग्राउंड लेवल, ये है वो 1.2 मीटर लंबा एक लड़की, इसका हाइट है 1.2 मीटर्स का, और वो देख रही है एक बेलून को। एज्यूम किए कि बेलून C पे है, तो CD उस बेलून का वर्टिकल हाइट हो गया, यानी CD इज इक्वल्स टू 88.2 मीटर्स हो जाएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बेलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। यहां से देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन उस बेलून का बनेगा 60 डिग्री का, ये आएगा 60 डिग्री का। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। यहां पर एक चीज मुझे बताना चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 60 था, अब 30 हो गया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वो बेलून जरूर दूर चला गया, या तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहां से देख रहे हैं, या तो वो लड़की खुद पीछे चली गई या फिर वो लड़की वहीं पे है और बेलून दूर चला गया। यहां पर वही सिचुएशन होगा क्योंकि लड़की के मूवमेंट का कोई बात क्वेश्चन पे बोला नहीं, यानी बेलून नहीं उड़ के दूर चला गया, तभी एंगल ऑफ डिप्रेशन एलिवेशन घट गया। एंगल ऑफ एलिवेशन अब घट के हो गया 30 डिग्री। हम एज्यूम करते हैं कि आप बेलून, ये वर्टिकल हाइट है, बेलून का वर्टिकल हाइट है अभी ये EF, बेलून का पोजीशन है F,
और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो बन रहा है अब 30 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। तो मुझे निकालना है व्हाट डिस्टेंस द बैलून हैज ट्रेवल्ड, व्हाट इज सी एफ, मुझे निकालना है सी एफ लेंथ कितने की है। ठीक है, तो हम लोग इसका उस फिगर में नाम डाल देते हैं, इसको जी कर देते हैं और इस पॉइंट को एच कर देते हैं। ये टोटल हाइट तो हमारे पास 88.2 मीटर्स का है ही, ये हमारा टोटल हाइट दिया हुआ है। ठीक है, ये भी तब 88.2 मीटर्स है और ये है 1.2 मीटर्स का, ये भी है 1.2 मीटर्स का। अगर माइनस कर देंगे तो सी एच का लेंथ कितना आ जाएगा, सी एच आ जाएगा 87 मीटर्स। ठीक वैसे ही आप यहां पर देखो तो ये एफ जी, इसका भी तो लेंथ आ जाएगा 87 मीटर्स, ये भी आएगा 87 मीटर्स। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, मुझे तो निकालना है सी एफ, इसलिए हम लोग बी जी सी ट्रायंगल पे जाएंगे। ट्रायंगल का नाम दिए हम लोग बी एच सी, बीजीसी नहीं, बी एच सी, ट्रायंगल बी एच सी में हम लोग चलेंगे और बी एच सी ट्रायंगल पे हम लोग ले लेंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी एच बाई बी एच, ये हो जाएगा tan 60 का वैल्यू। tan 60 वैल्यू होता है टेबल से √3, सी एच मुझे पता है ये है 87 मीटर्स का, और बी एच तो वो मुझे निकालना है। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम देखेंगे बी एच का वैल्यू कितना आता है, ये होता है 87 बाई √3। स्लाइस करने के बाद √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 29 √3 मीटर्स, क्योंकि 3 और 87 3 से 29 होता है, तो 29 √3 मीटर्स। तो मुझे ये लेंथ मिल गया 29 √3 मीटर्स। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग जाएंगे दूसरे ट्रायंगल पे। दूसरा ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल है पी जी एफ, दिख रहा है BGF ट्रायंगल। ये BGF ट्रायंगल पे अगर हम लोग tan 30 इस्तेमाल कर दे तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है FG बाई BG। tan 30 का वैल्यू टेबल से ले लेंगे 1/√3, FG के जगह रखेंगे 87 बाई BG। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद BG का वैल्यू आ जाएगा 87 √3 मीटर्स। ठीक है, तो हमारे पास BG मिल चुका है, हमारे पास BH मिल चुका है, निकालना है HG, तभी CF मिलेगा। तो HG निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे HG इज इक्वल्स टू BG माइनस, देख लो फिगर पे, HG इज इक्वल्स टू BG माइनस BH, BG माइनस BH। तो BG तो हमारे पास आया था 87 √3, BH था 29 √3, ये आ जाएगा मीटर्स में। तो इसको जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 58 √3 मीटर्स। इस ढंग से हम लोग कह सकते हैं कि बेलून ने, अब बताओ HG और CF ये तो इक्वल है, तो ये CF को भी हम लोग कह सकते हैं, तब इतना ही आ जाएगा, ये हो जाएगा 58 √3 मीटर्स। फिर भी यहां पर वो √3 का वो बात फिर से आ जाती है, √3 का वैल्यू डालना है। एक्चुअली है क्या, ये बहुत स्टूडेंट्स के बीच में ये कंफ्यूजन है कि √3 का वैल्यू अगर क्वेश्चन पे नहीं दिया है क्या डालना नहीं है। मैं बार बार रिमाइंड आप लोगों को कर रहा हूं कि √3 का वैल्यू दिया हुआ हो ना हो, आपको √3 का वैल्यू डालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस ढंग से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, इस पेज का बचा हुआ इस पेज में, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो। अब हम लोग बढ़ेंगे हम लोगों का अगले क्वेश्चन की ओर। यह है हम लोग का अगला क्वेश्चन, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक हाईवे है, आप सिचुएशन को इमेजिन करो, एक हाईवे है, वो एक टावर में आके खत्म हो जाती है। ठीक है, ये ले लेते हैं हम लोग इसका सिचुएशन। ये रहा वो टावर और ये है एक स्ट्रेट हाईवे, हम लोग नाम दिए टावर का AB। ठीक है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक आदमी C पॉइंट पे एक कार को देख रहा है, वो आदमी है A पॉइंट से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ये बनेगा लाइन ऑफ साइट, ये हो गया हॉरिजॉन्टल का पैरेलल,
और वो देख रहा है उसे 30 डिग्री के डिप्रेशन पे। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी बनेगा 30 डिग्री। ठीक है। द कार इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। ये कार रुका हुआ नहीं है, वो टावर की तरफ यूनिफॉर्म स्पीड में धीरे 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 बढ़ते चला जा रहा है। तो ऑब्वियसली कुछ देर बाद वो कार आगे पहुंच जाएगी। देखते हैं सिचुएशन को। 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 डिग्री। 6 सेकंड बाद वो कार नजदीक आ गया। लेट द कार इज एट ए पॉइंट डी, अब करीब आ चुका है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी अब मेरे लिए ये कहेगा लाइन ऑफ साइट, और ये एंगल है 60 डिग्री का। ठीक है, यानी इसको बदल के हम लोग इधर ले आएंगे, ये 60 डिग्री का। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। ये 6 सेकंड में गया तो कितना देर में डी से लेके बी तक आ जाएगा। इस जगह पे एक चीज मैं और अंडरलाइन करना चाहता हूं। इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे करके दिखाता है, कभी कभी जो अपने से प्रयास करता है तो करता क्या है, ये सीडी को 6 सेकंड मान लेता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, सीडी क्या है, ये तो डिस्टेंस है, ये कभी सेकंड में आ सकता है क्या? इसलिए सीडी को 6 सेकंड मानना सरासर गलत है, आप कर नहीं सकते हो। आपका हो सकता है आंसर आ जाता होगा उससे कोई ट्रिकी वे में, तो आप उसे सही नहीं मान सकते हो। अब एक चीज बताओ कि 2 + 2 तो 4 होता है, और 2 × 2 भी 4 होता है, यानी हर समय प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे हर समय हर डिजिट के लिए, क्या ये सही होगा? नहीं होगा। इसमें 6 मान लेने पर आंसर ट्रिकी वे में आ जाता है, लेकिन वो सही मेथड नहीं है। इसको 6 सेकंड मानना सरासर गलत है। अब देखो इसको कैसे करना चाहिए। हम लोग करेंगे क्या, ये हाइट को h एज्यूम करेंगे, कुछ पता नहीं है हाइट के बारे में, h एज्यूम कर लिए। ये BD को x एज्यूम करेंगे और CD को y एज्यूम करेंगे। ठीक है, जबकि कुछ भी नहीं पता हमारे पास, ये ना हाइट पता ना कोई डिस्टेंस पता है, खाली पता है कि कार यूनिफॉर्म स्पीड में चल के आ रही है और 6 सेकंड लगा दिया C से लेके D आने में। कितना देर में D से लेके B तक पहुंचेगा, हमसे डिस्टेंस भी नहीं पूछा है, कितना देर में टाइम पूछा है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल ABD से। ध्यान दो, ABD ट्रायंगल में अगर हम लोग tan 60 इस्तेमाल कर दे तो tan 60 इज इक्वल्स टू क्या होता है, AB बाई BD। tan 60 का वैल्यू AB बाई BD, तो tan 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल्स टू AB कितना है h, BD कितना है x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h का वैल्यू आ जाएगा √3x। इसको कहेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम लोग दूसरे ट्रायंगल पे जाते हैं। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ABC। देखो ध्यान से, ABC ट्रायंगल पे जाएंगे। tan 30 इज इक्वल्स टू h बाई x प्लस वाई। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू h बाई x प्लस वाई। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू h बाई x प्लस वाई। तो देखो h इज इक्वल्स टू x प्लस वाई बाई √3। ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन 2। ये था इक्वेशन 1, वो है इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन का देखो आप, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू सेम है, दोनों ही h है, तो राइट हैंड साइड को इक्वल करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, फ्रॉम 1 और 2 दोनों से क्या निकल के आ रहा है, √3x इज इक्वल्स टू x प्लस वाई बाई √3। यानी अगर क्रॉस करें यहां पर तो आपको क्या मिलेगा, 3x इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, यानी कि 2x इज इक्वल्स टू y। तो x इज इक्वल्स टू y बाई 2। ये एक बहुत वाइटल सा इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल लिए कि x का वैल्यू y का आधा है, यानी जितना चल चुका है उसका और आधा चलना है। तो अगर यूनिटरी मेथड से निकालना है, अगर ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जितना चलना है उसका आधा चलना है, तो समय भी आधा लगेगा, यानी आंसर होगा 3 सेकंड। ये समझ गए, लेकिन प्रोसेस से इसे हम लोग कैसे करेंगे, अब ध्यान दो इस चीज को। यहां पर जर्नी का 2 फेज है। देखो यहां पर एक फेज C से लेके D और दूसरा फेज D से लेके B। तो पहले हम लोग फर्स्ट फेज का बात करते हैं। ठीक है, इन द फर्स्ट फेज ऑफ द जर्नी के फर्स्ट फेज में आप देखो, डिस्टेंस है y और टाइम है 6 सेकंड। डिस्टेंस ये है y मीटर और टाइम है
5 सेकेंड, 6 सेकेंड। तो स्पीड पता होगा आप लोगों को, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, यानी कितना निकलेगा ये? y/6 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा स्पीड। किसका स्पीड? उस कार का स्पीड। ये कार का स्पीड जो है ये है y/6 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड फेज ऑफ जर्नी देखो, डी से लेके बी तक डिस्टेंस है x। सेकेंड फेज में, फॉर द सेकेंड फेज ऑफ द जर्नी, अब देखो डिस्टेंस ये है x मीटर। x किसका इक्वल है? x है y/2 का इक्वल। तो x को रिप्लेस करके y/2 मीटर्स लिख सकते हैं हम लोग। और स्पीड ये तो उतना ही होगा जितना पहले था, y/6 मीटर पर सेकेंड। ये कैसे पता चला? आप क्वेश्चन को देखो, यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है। द कार इज अप्रोचिंग टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ये कार का स्पीड तो यूनिफॉर्म है, तो पहले जितना स्पीड था अभी भी उतना ही स्पीड होगा, तो स्पीड उतना ही रह जाएगा जितना पहले था। तो हम लोग यहां से टाइम निकाल सकते हैं ना। टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई स्पीड। यानी कि y/2 डिवाइडेड बाई y/6। इसको सॉल्व करो तो y/2 इंटू 6/y, y हो गया कैंसिल, बचा 3 सेकेंड्स। तो वो कार को आने में अब 3 सेकेंड और लगेगा। तो ये था आज का वीडियो। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखो इस पेज का, ये सेकेंड पेज का भी स्क्रीनशॉट लेके रखो, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि एमसीक्यू के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। आशा है आप लोग आज के वीडियो समझ चुके होंगे। बढ़िया से पढ़िए, खूब पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।